S is equal to A such that A belongs to I and A is less than 0 but not multiplication. सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई हुई है, टेबलर फॉर्म नहीं दी हुई, तो हम इसकी टेबलर फॉर्म बनाएंगे। एस हमें दिया हुआ है, एस के अंदर एलिमेंट है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आई एंड ए इज लेस देन 0। ए लेस देन 0 का मतलब है ए 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव वैल्यूज। आई क्या होता है? आई जो है वो इंटीजर्स के सेट को कहते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आई जो है वो इंटीजर्स के सेट को कहते हैं। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो एस सेट है बच्चों, बेटा कहा जा रहा है एस जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए, और ए जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। मतलब एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। और कौन से इंटीजर्स हैं? लेस देन 0। 0 से छोटे जो इंटीजर्स हैं वो बेसिकली, 0 से छोटे कौन से इंटीजर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स इस सेट में से लेंगे, मतलब -1, -2, -3। ये बात हो रही है, मतलब सेट एस जो है वो बेसिकली क्या है? ए इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेनी है इंटीजर में से। तो सेट एस की टेबुलर फॉर्म हमने बना ली। अब यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन टेबल फॉर एडिशन ऑन एस। एडिशन की बात कर रहे हैं, टेबल बनेगा यहाँ पर भी। एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। बीच में प्लस की साइन आ गई। अब एडिशन करनी पड़ेगी, -1 जाके -1 से ऐड होगा, -1 प्लस -1। तो ये -1 और -1 ये हो जाएगा -2। फिर ये -1 जाके बेटा -2 से ऐड होगा, -2, -1 और -2 को ऐड करा दिया, प्लस माइनस -2 हो गया जो कि आ गया -3। -1 जाके इससे ऐड हो जाएगा, -1, -3। तो ये आ गया -1, -3, मतलब -4 आ गया बेटा। ये -2 जाके -1 से ऑपरेट होगा, -3। फिर ये -2 जाके -2 से ऐड होगा तो -4 हो जाएगा। फिर -2 जाके -3 में ऐड होगा तो -5। -3 जाके -1 में ऐड होगा तो -4। -3 जाके -2 में ऐड होगा तो -5। फिर ये -3 जाके -3 में ऐड होगा तो -6 आ गया। तो बेटा जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 सारी वैल्यूज आ रही होंगी इसमें। तो हम लिख देंगे सिंस all values belongs to S, therefore
addition is a binary operation on S. फिर बात करेंगे कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्पोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन एस। अब कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3। यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन की साइन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे। माइनस का 1 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। -1 जाके -2 से मल्टीप्लाई कराएगा तो +2। -1 जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। 2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा 2। -2 जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा 4। -2 जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा 6। -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 3। -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 6। -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो आ गया 9। तो आपके सामने आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं ये कोई भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो हम लिख देंगे ऑल वैल्यूज नॉट बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर multiplication is not a binary operation on S। तो ये प्रूव हो गया।
ओके बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। इसमें कहा जा रहा है लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी डी। कहा जा रहा है वेयर ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा सी एंड सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी इज इक्वल टू नल सेट। अच्छा कर रहा हूँ, पर देख ले लो। ओके, सही है भाई। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। कहा जा रहा है शो दैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस बट नॉट इंटरसेक्शन। कॉम्पोजिशन टेबल बनेगा यहाँ पर भी। कॉम्पोजिशन टेबल फॉर यूनियन ऑन एस। यहाँ पर यूनियन की साइन आ जाएगी। ये ए जाके ऑपरेट होगा ए के साथ। बेटा ए जाके यूनियन लेगा ए के साथ, तो हमें ए यूनियन ए निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन ए कैसे निकलेगा, इस सवाल में सेट दिए में इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा बी, दोनों का अगर यूनियन निकालें तो ए कॉमा बी आएगा, और ए कॉमा बी बराबर है ए के। तो ए यूनियन ए बराबर आ जाएगा ए के। ए जाके ऑपरेट होगा बी के साथ, तो ए यूनियन बी ए की जगह आ जाएगा ए कॉमा बी यूनियन बी की जगह आ जाएगा ए कॉमा सी। दोनों का यूनियन लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, और ए बी सी जो सेट है वो बराबर है सी के, तो इसका मतलब है कि आंसर सी आ जाएगा। फिर ए जाके ऑपरेट होगा सी के साथ, तो ए यूनियन सी, तो ए आपके पास ए कॉमा बी है, यूनियन सी आपके पास ए बी सी है। दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे पास हो जाएगा, जो कि सी के इक्वल है।
फिर ए जाके ऑपरेट होगा डी के साथ, मतलब ए यूनियन डी निकालेंगे बेटा। ए हमारे पास ए कॉमा बी है, यूनियन नल सेट निकालेंगे तो इसका यूनियन ए कॉमा बी आएगा, मतलब कैपिटल ए आ जाएगा। फिर बी जाके ऑपरेट होगा ए के साथ, तो बी यूनियन ए बराबर आ गया, बी की जगह हमारे पास आ गया ए सी, यूनियन ए आ गया हमारे पास ए बी, दोनों का यूनियन कराएंगे तो हमारे पास ए बी सी आ जाएगा, जो कि सी के बराबर है। फिर बी यूनियन बी निकालेंगे इसी तरीके से तो बेटा बी आ जाएगा। फिर बी यूनियन सी निकालेंगे इसी तरीके से, सी आ जाएगा। फिर बी यूनियन डी निकालेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। सी और ए का यूनियन निकालेंगे तो सी, सी और बी का यूनियन निकालेंगे तो सी, सी और सी का यूनियन निकालेंगे तो सी आ जाएगा, सी और डी का यूनियन निकालेंगे तो सी आ जाएगा। डी और ए का यूनियन निकालेंगे तो ए, डी और बी का यूनियन निकालेंगे तो बी, डी और सी का यूनियन निकालेंगे तो सी, डी और डी का यूनियन निकालेंगे तो डी। Since all values belongs to S, therefore union is a binary operation on S। उसके बाद दूसरा टेबल बनेगा, composition table for intersection on S। अब इंटरसेक्शन के लिए कॉम्पोजिशन टेबल बनेगा। ये जो मैंने रफ वर्क लिखा है इसको लिखना जरूरी नहीं है, असल में हमें टेबल बनाना है। यहाँ इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी ए बी सी डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी। ए जाके ए के साथ ऑपरेट होगा बेटा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो सेट ए कॉमा बी इंटरसेक्शन ए कॉमा बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए कॉमा बी आ रहा है, जो कि बराबर है कैपिटल ए के। फिर ए जाके ऑपरेट होगा बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा, ए की जगह आ गया ए कॉमा बी, इंटरसेक्शन बी की जगह आ गया ए कॉमा सी। दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों के अंदर एक वैल्यू सेम है जो कि ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन स्मॉल ए आ जाएगा। और स्मॉल ए किसी चीज़ के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर सेट स्मॉल ए लिख देंगे, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ के स्मॉल ए बराबर नहीं है। फिर ए जाके ऑपरेट होगा सी के साथ, तो ए और सी के अंदर कॉमन देखेंगे, ए हमारे पास ए कॉमा बी है, और इन दोनों के अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास ए कॉमा बी आएगा, मतलब ए आएगा। ए और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए आपके पास ए कॉमा बी इंटरसेक्शन नल सेट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब नल सेट है, तो आंसर आ जाएगा डी। फिर बी जाके ऑपरेट होगा ए के साथ, तो बेटा बी और ए का अगर हम निकालें इंटरसेक्शन, बी हमारे पास ए कॉमा सी है, ए हमारे पास ए कॉमा बी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास ए आएगा सेट। सेट ए जो है वो किसी के इक्वल नहीं है तो सेट ए खाली लिख देंगे। बी और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो बी और बी में कॉमन बी होगा तो बी आंसर आ गया।
बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें तो बी आ जाएगा। बी और डी मतलब नल सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो नल सेट आएगा जो कि डी है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, सी और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए आएगा, सी और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी आएगा, सी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सी, सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डी, डी और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डी, क्योंकि नल सेट है डी, नल सेट और बी का निकालेंगे तो नल सेट, नल सेट और सी का निकालेंगे तो नल सेट मतलब डी, और ये भी आ गया डी। अब यहाँ पर सेट ए नॉट बिलोंग्स टू एस, सेट ए जो है वो एस से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर इंटरसेक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। प्रूव हो गया ये।
कर लिया बच्चों? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी के जैसा है, आप लोगों को वो लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। बाकी सवालात इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, सब लोग काम लाजमी करके लाइएगा अपनी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं ये काम चेक करूंगा, ऑनलाइन का जितना भी काम है। अल्लाह हाफिज बच्चों।